वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तीनों खवारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। तीनों खारिजी मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। खवारिज एक इमारत में छुपे हैं जो कि कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। इमारत के क्लियरेंस को बड़ी महारत के साथ सर अंजाम दिया जा रहा है ताकि कैडेट्स की ज़िंदगी महफूज रह सके और उनको कोई नुकसान न पहुंच सके। वाज़ेह रहे कि 10 नवंबर को अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदम हुआ। इसी हवाले से बात करेंगे। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हाशमी, आगाह कीजिएगा, इससे मजीद कितना नुकसान हुआ था? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी ज़राए का इस हवाले से कहना है कि वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारजी जो हैं जिन्होंने पनाह ले रखी है, उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है। ये तीनों खवारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है और ये लोग मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से राब्ते में हैं और वहाँ से हिदायत दे रहे हैं। खवारिज एक इमारत में छुपे हुए हैं जो कि कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। इमारत की क्लियरेंस को बड़ी महारत के साथ सर अंजाम दिया जा रहा है ताकि कैडेट्स की जिंदगी महफूज रह सके और इनको कोई नुकसान ना पहुंच सके। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना था कि 10 नवंबर को अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदम हो गया और करीबी इमारतों को भी इससे नुकसान पहुंचा था। पाक फौज के जवानों ने फौरी और जरूरतमंदाना कार्रवाई करते हुए 2 खवारिजियों को मौके पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया था, जबकि मासूम कबायली बच्चों पर हमला और दहशतगर्दों का इस्लाम से या पाकिस्तान की आवाम से जो है ये कोई ताल्लुक नहीं है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सिक्योरिटी ज़राए का ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, ये बताया सिक्योरिटी ज़राए ने। ठीक है, ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, ये कहा गया है। जफर हाशमी आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।